ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ईरान के लिए डील का आखिरी मौका है। ट्रंप ने कहा है कि डील के लिए ईरान को डेडलाइन दे दी गई है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वो डेडलाइन क्या है, लेकिन ये जरूर बताया गया ट्रंप की ओर से कि ईरान को डेडलाइन दे दी गई है और इस डेडलाइन के अंदर अगर ईरान इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कर लेता है, सहमति बन जाती है, डील हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता। खामेनेई के सलाहकार अली शामखानी की धमकी सामने आई है। किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत से देंगे। शामखानी की ओर से बयान दिया गया, जरूरत पड़ी तो हम और ज्यादा विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। एक और डील की बात हो रही है, दूसरी तरफ बयानबाजी भी जारी है। ऐसे में दोनों देश ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही ट्रंप इस वक्त कोई भी मौका छोड़ने को तैयार है। जरूरत पड़ी तो हम और ज्यादा विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे, ये ईरान की ओर से कहा जा रहा है। खामेनेई के सलाहकार अली शामखानी की बड़ी धमकी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को दी गई डील के ऑफर पर बोले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगर कोई डील होती है तो अच्छा है, डील नहीं हुई तो देखेंगे कि क्या होता है। ये बड़ी खबर और इन शब्दों के अपने आप में बड़े मायने हैं। ट्रंप अगर ये कहते हैं कि अगर डील नहीं होती है तो देखेंगे कि क्या होता है, ये शब्द बताते हैं कि डील न होने पर अमेरिका किस तरीके का हमला या किस तरीके का प्रहार ईरान पर पूरी तैयारी के साथ कर सकता है। और इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अरागची का बड़ा बयान सामने आता है। अगर हमला हुआ तो हम और मजबूती से जवाब देंगे। अरागची की ओर से यह कहा गया है, हम जून वाले हमले से ज्यादा मजबूती से जवाब देने में सक्षम हैं। उम्मीद है अमेरिका समझदारी से काम लेगा। हम बातचीत या युद्ध सभी के लिए तैयार हैं। यह अरागची की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया है और कहा कि हम दोनों ही विकल्पों के लिए तैयार हैं। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि अमेरिका समझदारी से काम लेगा और तर्क और अच्छी समझ से जीत होगी। ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पिछले जून में इजरायली हमले और अमेरिकी बमबारी से पहले की तुलना में अब सैन्य रूप से ज्यादा तैयार है। तो ईरानी विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है, हमें उम्मीद है कि अमेरिका समझदारी से काम लेगा और तर्क और अच्छी समझ की जीत होगी। ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पिछले जून में इजरायली हमले और अमेरिकी बमबारी से पहले की तुलना में अब वो सैन्य रूप से हम ज्यादा तैयार हैं। उस समय हमने हमलावर ताकतों को जवाब दिया था, हम फिर से वैसा ही करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर, यूएस सेंट्रल कमांड ने डिस्ट्रॉयर यूएसएस डेलबर्ट की तस्वीर जारी की है। 5वें फ्लीट के ऑपरेशन एरिया में तैनात है यूएसएस डेलबर्ट। स्वेज नहर के पास निगरानी कर रहा है डेलबर्ट। सेंट्रल कमांड की ओर से जो तस्वीर जारी की गई है वो इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें और सारी तैनाती जो सामने आ रही है, ये मूवमेंट बता रहे हैं कि अमेरिका की ओर से ईरान को घेरने के लिए चारों ओर से मुकम्मल तैयारियां की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। वो कब क्या कर देंगे या किसके खिलाफ बयान दे देंगे, इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। उन्होंने ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाया है। उनके निशाने पर खामेनेई और न्यूक्लियर प्रोग्राम है। बढ़ते तनाव के साथ ही ट्रंप ने तेहरान को बातचीत के टेबल पर आने के साथ साथ युद्ध की भी धमकी दी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप चाहते क्या है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ बड़ा सैन्य बेड़ा तैनात कर दिया है। अमेरिकी सेना के विध्वंसक हथियार मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। आसमान में अमेरिकी फाइटर प्लेन्स की गर्जना सुनाई दे रही है। अमेरिकी वॉरशिप के बेड़े से समंदर की लहरों में तूफान आया हुआ है।
कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। हालांकि अमेरिकी सेना कब हमला करेगी, यह राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर करेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका तेहरान पर जल्द बम बरसाने वाला है या सैन्य जमावड़ा ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मन में क्या चल रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रंप इन दिनों काफी हड़बड़ी में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दुनिया के कई देशों के खिलाफ मोर्चे खोले हुए हैं और उनके बयान कई जगह जंग की चिंगारी को हवा देते दिख रहे हैं। ईरान को लेकर भी उनका रुख कभी गर्म रहता है तो कभी वो नरमी दिखाने के संकेत देते हैं। ट्रंप की दोहरी चाल ने ईरान को मुश्किल में डाल दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट पिन की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी शासन के लिए समय समाप्त हो रहा है। यानी ट्रंप बातचीत के साथ साथ एक्शन की भी धमकी दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना का जमावड़ा और बड़ा कर दिया है। ईरान की घेराबंदी ने नेवी और एयरफोर्स की घातक तैयारी की गई है। इसका सीधा मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप दो विकल्पों पर एक साथ काम कर रहे हैं। ट्रंप की पहली कोशिश न्यूक्लियर डील पर ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना है। ऐसा न होने की सूरत में विध्वंसक हमला कर तेहरान को दहलाने का प्लान है। इसी कारण अमेरिका दबाव बनाने वाली रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। ट्रंप बार बार बातचीत के साथ जंग की भी धमकी दे रहे हैं। अब ट्रंप के रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ ने भी ईरान को सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का वादा कर दिया है। दरअसल ट्रंप का रुख ईरान को लेकर बेहद कड़ा है। उनका लक्ष्य खामनेई को सत्ता से हटाना और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म करना है। अपने इसी मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। इसके तहत युद्ध की तैयारी दिखाकर लगातार ईरान को डराया जा रहा है। साथ ही बातचीत का ऑफर देकर सरेंडर का दबाव बनाया जा रहा है। संकेत साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति फिलहाल दुविधा में हैं। वो ईरान से बातचीत तो चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। दूसरी तरफ ईरान ने चीन और रूस के साथ मिलकर अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। ईरान, रूस और चीन की तिकड़ी ट्रंप की राह का रोड़ा बन रही है। इसी कारण ट्रंप फिलहाल बातचीत से ईरान को झुकाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कारण अमेरिकी सेना का भारी भरकम बेड़ा मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है और ईरान पर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।